हाँ तो हेलो डब्ल्यू फैंस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेसल एज न्यूज़। तो आज हम बात करने वाले हैं जो विंस मैकमैन है, क्या वो अभी भी कंपनी में है? तो ये न्यूज़ आ रही है, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। और जो रिक फ्लेयर है उनको भी इनवाइट किया गया है। जो रो का 30 इयर्स का जो शो होने वाला है, स्पेशल शो, उसके लिए रिक फ्लेयर को भी इनवाइट किया है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और जो कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रोलिंस का मैच होगा, वापस रीमैच डब्ल्यू ये प्लान कर रही, तो उसके ऊपर भी बात करने। ब्रॉक वर्सेस गुंथर का मैच होगा, क्या ये रेसलमेनिया में होगा? उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। काफी बड़ी अपडेट्स हैं। और जो डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली है, वो रे मिस्टीरियो के घर पर जाते हैं और वहां पर जाकर अटैक करते हैं, तो उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। स्टोन कोल्ड वर्सेस सीएम पंक का मैच डब्ल्यू प्लान कर रही है, क्या प्लानिंग चल रही है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और जो वॉर गेम्स में सर्वाइवर सीरीज में मैचेस होने वाले, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो पहली अपडेट ये है कि जो रिक फ्लेयर है, डब्ल्यू ने उनको इनवाइट किया है। रिक फ्लेयर को रो के जो 30 इयर्स का जो शो होने वाला है, वहाँ पर रिक फ्लेयर को डब्ल्यू ने इनवाइट किया है। तो देखते हैं वहाँ पर और कौन कौन से डब्ल्यू बड़े बड़े सुपरस्टार्स आने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो डब्ल्यू और भी लेजेंड्स और भी डब्ल्यू के बड़े सुपरस्टार्स को लाएगी। मेरे हिसाब से अंडरटेकर को भी लाएगी, क्योंकि जो सर्वाइवर सीरीज है, वहाँ के जो बैक स्टेज शो होगा सर्वाइवर सीरीज, वहाँ पर अंडरटेकर होंगे। और अगर रो के 30 इयर्स वहाँ पर अगर अंडरटेकर आते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अंडरटेकर को बहुत सारे लोग देखना भी चाहते हैं। तो वो या तो फिर एक प्रोमो सेगमेंट के थ्रू भी आ सकते हैं अंडरटेकर। तो देखते डब्ल्यू क्या प्लान करती है। हाँ तो अब ये जो ऑस्टिन थ्योरी है, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया और लिखा वेयर इट स्टार्टेड 2012 टू 2022, यानी कि जो 10 इयर्स की जो जर्नी रही है ऑस्टिन थ्योरी की, उनकी जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो थ्योरी ने बताया। तो सही बात है, क्योंकि उनकी जो पहले 10 साल पहले थी और अब बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो चुकी। तो ये ऑस्टिन थ्योरी ने शेयर किया था ट्विटर पे ट्वीट करके। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। जो मैट कार्डियो है, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा 1500 मुझे बहुत पछतावा नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रो रेसलिंग है उसमें नंबर 1 हर मैच की एक नोटबुक रखना नहीं होती है। क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैचेस है, अगर कोई उनको देता है और वो सही साबित होते हैं, तो वो उनको $1000 देंगे पेपल के थ्रू, ये मैट कार्डियो ने बोला। या तो फिर उनको कोई मैचेस चाहिए किसी भी इंडी शोज के लिए, और अगर वो होता है तो वो उसको $1000 देने वाले हैं मैट कार्डियो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो डब्ल्यू सुपरस्टार से सभी लोग हैप्पी थैंक्सगिविंग कर रहे हैं। बहुत सारे सुपरस्टार ने डब्ल्यू ने वीडियो भी निकाली, बहुत सारे सुपरस्टार्स की, रेम स्टूडियो और भी काफ़ी सुपरस्टार है। तो उस पर शार्लेट फ्लेयर, ब्रॉन स्ट्रोमन, बाकी सभी सुपरस्टारों ने ट्वीट किया और लिखा है थैंक्स गिविंग। और इसके ऊपर जो स्टेफनी मैकमैन है, उन्होंने भी लिखा है आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव इन माई लाइफ एंड विशिंग लव यू फ्रॉम ऑल रिटर्न हैप्पी थैंक्स गिविंग, उन्होंने लिखा। और उनकी तरफ की फैमिली की तरफ से भी कहा और ट्रिपल एच की तरफ से भी उन्होंने कहा। हाँ तो जो थैंक्स गिविंग का चल रहा है, तो इसके साथ जो रेम स्टूडियो के घर पर जो अटैक हुआ है, यानी कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो है और जो रिया रिप्ली है, वो जाते हैं थैंक्स गिविंग के लिए वहाँ पर। तो उन सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी मॉम होती है। तो उनकी मॉम बोलती है कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम जाओ। उनकी मॉम भगा देती है उनको, फिर गेट लगा देती है। तो फिर वापस से रेम स्टूडियो गेट खोलते हैं। तो रेम स्टूडियो गेट खोलते तो डोमिनिक मिस्टीरियो थैंक्स गिविंग बोलते, तो रेम स्टूडियो बोलते हैं ये सही वक्त नहीं है, जाओ तुम यहाँ से, मत आओ यहाँ पर, जाओ। तो इतने में रिया लगाया हुआ था, उनको इंजरी थी अभी भी। तो ये है कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो रेम स्टूडियो के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, और रिया रिप्ली भी वहाँ पर अटैक करती है और उनके गले पर पैर रख देती है। और होता ये है कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो है, तो जो डोमिनिक मिस्टीरियो, वो जो उनकी फोटोज फ्रेम लगी होती है, रखी होती है, वो जो फोटो फ्रेम देख के बोलते कि देखो ये है फैमिली, और वो फोटो फ्रेम उनके पैर पर मार देते हैं, जो इंजरी पैर में इंजरी हुई थी। फिर इसके बाद होता ये कि जो रिया रिप्ली उनको गले पर पैर रख देती है, और फिर उसके बाद रेम स्टूडियो को डंडा लेकर आते हैं और डंडा उनके पैर पर मार देते हैं जोर से। और उनकी मॉम भी बोलती है कि डोमिनिक स्टॉप मत करो मत करो, ये भी बोल रही होती है, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो नहीं रुकते हैं। तो ये डब्ल्यू ने सेगमेंट दिखाया, या तो फिर डब्ल्यू को वापस से ये स्टोरी लाइन चलानी होगी, या तो फिर रेम स्टूडियो की। लेकिन जो रेम स्टूडियो को इंजरी हुई है, वो शॉर्ट टर्म इंजरी है, इतनी बड़ी इंजरी नहीं है, तो काफ़ी जल्दी रिटर्न करने वाले हैं। और ये जो डब्ल्यू ने थैंक्स गिविंग का जो दिखाया है, तो डब्ल्यू ने ट्वीट कर वीडियो डाली थी, तो इसके ऊपर रीट्वीट करके डेमिन प्रिस्ट ने लिखा हा ट्वीट किया। तो इसका मतलब ये है कि जो डब्ल्यू है
वापस से रेम स्टूडियो को इनकी स्टोरी लाइन में वापस से लाने वाली है WWE। हाँ तो अब बात कर लेते हैं जो CM पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड का मैच है वो WWE अंदर ही अंदर प्लान कर रही थी रेसलमेनिया 39 के लिए। तो इस मैच को WWE ऑफिशियल कर देगी जब जो टोनी खान है वो ऑफिशियली CM पंक को रिलीज कर देंगे AEW से। WWE वेट कर रही है कि कब AEW उनको टोनी खान उनको CM पंक को रिलीज करे और हम CM पंक को WWE में लाए और स्टोन कोल्ड के साथ उनका मैच कराए। और ये बहुत ही अच्छा ड्रीम मैच होने वाला है WWE में स्टोन कोल्ड वर्सेस CM पंक का। तो जो स्टोन कोल्ड है वो सिर्फ WWE का कॉल आने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही कॉल आएगा WWE का वो मैच के लिए तैयार हो जाएंगे। और अभी वो थोड़ी एक्सरसाइज भी कर रहे थे, अपने आप रेडी कर रहे थे कब WWE का फोन आ जाए। इसलिए तो ये मैच बहुत अच्छा होने वाला है, WWE का ड्रीम मैच होगा। तो जो टोनी खान है उनको भी मालूम है WWE क्या प्लान कर रही, कैसे क्या चल रहा है WWE में। तो क्या पता टोनी खान कब रिलीज करे को, तो देखते हैं WWE आगे क्या प्लान करती है। हाँ तो अब बात कर लेते हैं जो वॉर गेम्स में वुमेन्स का मैच होने वाला उसमें एक और सुपरस्टार कौन है। तो ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि बेकी लिंच है, तो वो बेकी लिंच नहीं है। उसमें राकेल रोड्रिगेज और डेना ब्रुक इन दोनों का नाम आ रहा है और एक और सुपरस्टार है लिव मॉर्गन। क्योंकि लिव मॉर्गन का ये सेंस बन रहा है क्योंकि जो वहाँ पर जो निक्की क्रॉस है वो भी ऐसा, उनका दिमाग ऐसा है कि उनको कोई लेना देना नहीं, उनका भी दिमाग ऐसा ही है। उन्होंने 24/7 टाइटल को भी फेंक दिया था और वो ऐसा मतलब कोई पागल हो जाता है ऐसा बिहेव कर रही। उसी तरह लिव मॉर्गन का भी कैरेक्टर ऐसा ही है। तो लिव मॉर्गन भी अलग कैरेक्टर में आ चुकी, तो इसलिए WWE लिव मॉर्गन को डालेगी इस मैच में, ये न्यूज आ रही है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो विंस मैकमैन है क्या वो WWE में इन्वॉल्व है। हाँ तो ये न्यूज आ रही है कि वो WWE में इन्वॉल्व है। तो हार्ले रेस ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि विंस मैकमैन अभी भी वहाँ है और जहाँ तक बिजनेस के बारे में बात किया जाए उनकी तरह ज्ञान यानी उनकी तरह जो सारी बातें बिजनेस के बारे में उन्हीं को ही मालूम है, उससे दूर रखने का कोई तरीका नहीं है। यदि यह उनकी जानकारी के लिए नहीं होता तो हम में से बहुत से लोग वह नहीं कर रहे होते जो हम आज कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, वह हमेशा मेरे लिए अच्छे दोस्त थे और वो वापस से बॉस बन गए और फिर वह मेरे दोस्त बन गए, लेकिन मेरे लिए वे जीवन के हिस्से थे और वही कारण है कि मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, वो ये कह रहे होते। उनका मतलब ये था कि विंस मैकमैन अभी भी WWE में है और उनको बिजनेस के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो बाकी के लोगों में नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ तो एक न्यूज़ ये आ रही है कि जो सेथ रोलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा वापस होगा रीमैच। WWE ये प्लान कर रही है और रो में सेथ रोलिंस ने कोडी रोड्स को ये बोला था कि वो उनकी फैमिली से जाके उनसे जाके पूछे कि मैंने कैसा मारा था कोडी रोड्स को, ऐसा बोलना था सेथ रोलिंस ने। तो इसका मतलब ये है कि WWE वापस से रीमैच करने वाली है और ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ट्वीट भी आया, उन्होंने लिखा है कि 100% WWE रीमैच कराएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच है। वो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि वो कह रहे हैं कि जो ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच है WWE प्लान कर रही है रेसलमेनिया हॉलीवुड के लिए। और ये WWE इस मैच को बहुत अच्छा मैच और ख़तरनाक मैच बनाई क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार अच्छे हैं। गुंथर की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है रिंग के अंदर और ब्रॉक लेसनर तो है ही खतरनाक। तो ये WWE प्लान कर रही है, तो देखते हैं WWE आगे क्या प्लान करती है। हाँ तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।